संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, दो अभिकारक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक प्रजापति। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10th का जो साइंस का जो सब्जेक्ट है यानी विज्ञान, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अध्याय 1 में, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप कक्षा 10वीं में तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो मेरे माध्यम से। तो आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और वीडियो को आप पूरा देखें। ध्यान से समझना है आपके लिए कि मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने वैसे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको एक बात ध्यान से समझना है कि इस बार जो कि 2024 का जो एग्जाम है, इस बार बहुत ही सख्त तरीके से होने वाला है, लेकिन इस बार जो पेपर आएगा बहुत ही सिंपल आ रहा है और बहुत ही सिंपल आएगा। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करना और देख लेना इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अध्याय 1 में जो भी टॉपिक दिया है उसको मैं आज आपके लिए 1 बाय 1 क्रम वाइज समझाता चलूंगा। तो ध्यान से आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। ध्यान से समझना है कक्षा 10वीं में जो विषय है जो विज्ञान का यानी विज्ञान यानी साइंस, जिसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिखाऊंगा। ध्यान से समझना है। आपको अध्याय 1 में लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण है। तो कक्षा 1 में कितनी 6 या 7 रासायनिक अभिक्रियाएं दी हैं। अगर आप उनको कंप्लीट करके चले जाते हो तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 2-2 नंबर की क्वेश्चन आपको पूछेगा अध्याय 1 में से। तो इम्पोर्टेंट दृष्टि से आपको रासायनिक अभिक्रिया को देख लेना है। और रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार मैं आपको शॉर्ट लिखवाऊंगा, इस प्रकार कि आपको देखते ही याद हो जाएंगी। तो आपको ध्यान से समझना है कि किस प्रकार उनको याद रखना है। आपको मैं इसी बोर्ड पर इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी रासायनिक अभिक्रिया याद करवा दूंगा। आपको ध्यान से समझते चलना है और ध्यान से लिखना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है कि अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण, ठीक है। तो जो संयोजन अभिक्रिया है, तो ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये हर साल आती है। ये हर साल, बिल्कुल ये समझ लो कि ये हर साल बनी हुई है। अध्याय 1 चैप्टर में से ये हर साल लगभग आती रहती है सबके साथ। ये किसी का अथवा के साथ ये जरूर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें देखना है आपको संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे। अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे, तो हमारी संयोजन अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। बस आपको याद हो जाना चाहिए अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो ध्यान से समझना, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। ये देखिए ध्यान से, ये 2 है अभिकारक। ये है CaO प्लस पानी, यानी H2O को बोलते हैं पानी, और जो CO है इसको बोलते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना के जो सूत्र है, तो ये दोनों मिलकर, अब ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? बुझा हुआ चूना, और ऊष्मा आपको उड़ जाएगी। आपने प्रैक्टिकल में आपके लिए बताऊं तो आप दीपावली के टाइम पर आप चूना लेकर आते होंगे, तो चूना पोतने के लिए आप चूना को क्या उसमें पानी डालते होंगे या आपने अपने घर पर प्रैक्टिकल करके देखा है। तो जैसे मान के चलो ये वो चूना है, इसमें आपने पानी डाला, क्योंकि ये पानी का फॉर्मूला है। तो ये पानी उसमें जैसे आप डालोगे तो क्या होगा? तो आपको उसमें एक गैस निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, वो उड़ जाएगी, जोड़ गई। और क्या बचा उसमें? बुझा हुआ चूना। फिर उसके बाद वो बुझा हुआ चूना जिसको वो पोतने लायक बन जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो देखिए 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना ले। तो ये दोनों मिल गए, कैसे मिले? देखिए CaO प्लस 2 हाइड्रोजन है और 1 O है। तो ध्यान से समझना, तो 1 OG है और 1 OG है, तो कितने होगा? 2 है अपने पास, और 1 कैल्शियम होगा, यानी C को बोला था हम कैल्शियम। तो C कैल्शियम, यानी 1 कैल्शियम होगा और 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। ध्यान समझना, तो एक है हमारे पास कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 2 और हाइड्रोजन 2। तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि ऐसा लिख दिया उन्होंने OH और उनका दोनों का होल ट्वाइस, तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो उन्होंने इस प्रकार लिख दिया। यही तो फॉर्मूला होता है किसका? बुझा हुआ चूना, और प्लस वो ऊष्मा निकल जाती है, तो उन्होंने ऊष्मा को इस प्रकार तीर के निशान से दर्शा दिया। तो बहुत इजी है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो याद हो गया होगा यहीं पर कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदल जाए या उत्पाद बना ले, उत्पाद का निर्माण कर ले,
तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जस्ट इसी की उल्टी अभिक्रिया हो जाती है किस, वियोजन। अब वियोजन क्या, तो बस उसी की जस्ट अपोजिट की उत्पाद दो अभिकर्मकों में टूट जाए, ऐसी अभिक्रिया जो उत्पाद है वो अभिकर्मक में टूट जाए, उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, जो एकल अभिकर्मक है, जैसे जो उत्पाद बन गया, उत्पाद को बोलते हैं हम एकल अभिकर्मक। तो एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर दें, छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर दे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ध्यान से, अभी मैंने क्या बनाया था आपको, यहाँ पर बुझा हुआ चूना, यहाँ पर देखिए चूना पत्थर है, चूना है और CaO और जब O3 है, O2 और है जुड़ा, इसमें जुड़ा है, तो ये और इसमें कैल्शियम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर की हम क्रिया करवा रहे हैं ऊष्मा के साथ, तो देखिए क्या बनना है, CaO यानी बुझा हुआ चूना बनना है और ऑक्सीजन बनना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, ठीक है। तो ये तो CaO CO3, अब ध्यान से समझना किस प्रकार कैसे बना, ये कैसे बना, ध्यान से समझना। देखिए Ca और 3 O है तो एक O इसको दे दो, तो देखिए Ca और ये 3 O है तो एक O Ca ने ले लो, तो Ca ने एक O ले लो प्लस, अब O कितने बचे, 2 और एक C बचो, C बचो और O कितने बचे अपने पास, 2। तो देखिए ये बुझा हुआ चूना है और ये बिना बुझा हुआ चूना, और ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने मुंह से छोड़ते हैं, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो हमको ऐसी रिएक्शन करवाना है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे जैसे मान के चलो अब ये है तो इसको हम जैसे मान के चलो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, इसका हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करवा देते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखिए तो ध्यान से क्या बनेगा, तो ये अपना बन जाएगा H2O। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन का ऑक्सीजन से करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा CO2। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी क्रिया करवा सकते हो अगर आपको थोड़ा बेसिक कंप्लीट है तो, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसको आप अपने जो फियर है उसमें आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि से इनको देखे गए, तो ध्यान से इनको आप समझ लेना है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ और इसको आप ध्यान से देख लेना है। तो ये एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। और इसकी जो 6 अभिक्रिया है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।